को लेकर कांग्रेस पर कंगना रनौत ने हमला बोला है। वक्फ कानून पर लोगों को भड़का रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने मुसलमानों को संविधान से ऊपर रखा है। अब खून खराबे की धमकी दी जा रही है। कंगना कह रही है कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई होगी, ये साफ कर दिया गया है कंगना की ओर से। वो ये भी कह रही है कि कोई भी धर्म संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। एक कार्यक्रम में कंगना ने ये बातें कही। आप उसको जगा सकते हैं जो सोया हुआ हो, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो आप उसको नहीं जगा सकते। और कांग्रेसियों का ना यही हाल है। और मैंने वो साक्षात देखा उस दिन। वक्फ बोर्ड समझा रहे हैं, सारी लॉजिक की बात कर रहे हैं कि भाई आप लोगों का जब हमारे देश के टुकड़े हुए थे तो जो भारत से मुसलमान पाकिस्तान गए थे उन्होंने अपनी ज़मीन वक्फ बोर्ड करके एक उसमें डाल दी संस्था में, और वहाँ से जो हिंदुस्तानी यहाँ आए उनकी ज़मीन पाकिस्तान ने हड़प ली। उसके बाद कांग्रेस ने इनको एक ऐसी कूटनीति दिखाई कि भाई तुम लोग कानून से ऊपर रहोगे, तुम लोग धर्म से ऊपर रहोगे, तुम इस देश के संविधान से ऊपर रहोगे, जिस चीज़ पे तुम हाथ रख लो वो तुम्हारी हो जाएगी। इस तरह का इनको एक इम्यूनिटी दे दी थी और ये कांग्रेस की करतूत थी। अगर कांग्रेस के बारे में आप सोचें कि इनकी क्या विचारधारा है, इनकी विचारधारा नहीं है, इनका एक मूल मंत्र है, और वो मूल मंत्र है चोर चोर मौसेरे भाई। ये है इनका मूल मंत्र। आप देखो 2014 से पहले ये घोटाला वो घोटाला, ये स्कैम वो स्कैम, 2G स्कैम, कोयला स्कैम, चारा घोटाला, ना जाने अंत ही नहीं उनका, इतने घोटाले। पॉलिटिशियन अगर हम समझते थे, राजनीतिज्ञ हम समझते थे तो मतलब चोर, ये समझते थे हम। तो बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मंडी में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को भी घेरा और हिमाचल के कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह को भी निशाने पर लिया, जिसे लेकर कांग्रेस के खेमे में खलबली मच गई है। कैसे कंगना के जुबानी प्रहार से हिमाचल कांग्रेस में खलबली मच गई है, हड़कंप मचा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने मंगलवार को एक बार फिर कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने एक तरफ जहां कांग्रेस नेता विक्रमादित्य पर जोरदार प्रहार किया, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस की तुलना भेड़िए से कर दी। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेसियों ने इतनी दुर्दशा की हुई है, ये हम सबका ही दायित्व है कि इस देश को और प्रदेश को, हमें जो प्रदेश को खासकर जो है हमें जो है उन्नति के रास्ते पर चलाना है। और मैं तो कहूँगी एक तरह से ये भेड़िए ही हैं, इनके चुंगल से हमें हमारे प्रदेश को निकालना है। दरअसल बीजेपी सांसद कंगना रनौत कांग्रेस नेता विक्रमादित्य के फैलाए जा रहे झूठ से नाराज थी, लिहाजा उन्होंने अपने बारे में फैलाए जा रहे झूठ पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि हिमाचल में बैठकर विक्रमादित्य सिंह रोजाना उसकी मौजूदगी को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, जबकि मैं संसद में मौजूद होती हूं तो मुझे पूरा देश देख रहा होता है। राजा बाबू रोज प्रेस बुला लेता है, नहीं तो तीसरा खाना नहीं आज मुंदाया। MP को थी, कहाँ चली गई MP? हमें MP दिख नहीं रही है भाई। मैं पार्लियामेंट में हूँ, मैं तुझे कैसे दिखूंगी जब मैं पार्लियामेंट में हूँ? 5 से 6 महीने तो हमारे पार्लियामेंट में ही और पार्लियामेंट्रियन वर्क में गए हैं, और फिर भी लोगों को झूठ बोला, कहाँ गई वो, कहाँ गई वो, तो है ही नहीं, दिखती नहीं है भाई। मैं क्या कोई मिस्टर इंडिया हूँ जो मैं दिखती नहीं हूँ? कोई भी पेज तुम देखो, मैं रोज पार्लियामेंट जाती हुई दिखती हूँ। और मुझे लगता है कि उसको ये जो हार मिली है, मंडी के लोगों से जो हार मिली है, अभी तक भी वो उसको समझ नहीं पाया है, वो अभी भी शॉक में है। उसको उस शॉक से निकल जाना चाहिए और अब इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि उसको लोगों ने जो है वो नकार दिया है, वो नहीं चाहिए भाई तुम लोग यहाँ पे। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने जहां कांग्रेस नेता विक्रमादित्य को राजा बाबू कहकर निशाने पर लिया, तो वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी सोनिया का लाल कहकर संबोधित किया और कहा कि दोनों ही नेता मर्यादा भूल जाते हैं, जिन पर कांग्रेसी नेता भी तिलमिला गए। एक तो हमारे वहाँ पे राजा बाबू है, संसद भवन में, वो पार्लियामेंट में दिखता है सोनिया का लाल, और यहाँ पे एक है लाल। राजनीति अपनी जगह है, ठीक है, उसमें इतना भी कीचड़ नहीं उछालना चाहिए किसी पे, इतनी भी द्वेष ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए कि आप खुद ही अपनी जो है हर मर्यादा भूल जाए।
बड़े दुख की बात है कि एक चुनावा एमपी इस तरीके के भाषा का प्रयोग कर सकता है। उन्होंने कांग्रेस का शासन नहीं देखा, वो जानती नहीं है कांग्रेस ने क्या विकास पूरे भारतवर्ष में और प्रदेश में किया है। वो इससे अनभिज्ञ है, तब वो ऐसी घटिया बात कर रही है। 3 साल होने जा रहे हैं, पर कंगना जी कहीं भी नजर नहीं आई। कंगना जी जो है हमेशा बिना सोच समझ के शूट आउट ऑफ माउथ सिंड्रोम है उनका, ठीक है। तो मैं बिल्कुल इस बात पे यकीन नहीं करती। बोलने दीजिए उनको जो बोलना है। दिखता है कि किस तरह के, किस लेवल के सांसद भाजपा के पास है पार्लियामेंट में। दरअसल बीजेपी सांसद मंगलवार को मंडी के बल्ह विधानसभा क्षेत्र में लोगों को संबोधित कर रही थीं, जिस दौरान वो पूरे मूड में नजर आईं। जाहिर है बीजेपी सांसद के इस जुबानी प्रहार ने कांग्रेसी खेमे में बेचैनी पैदा कर दी, जिस पर आने वाले दिनों में जुबानी तकरार बढ़ना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सोपोर में आतंकियों के मददगारों पर कार्रवाई हुई है। लश्कर के 2 मददगारों की संपत्ति कुर्क की गई है। बिलाल अहमद, मोहम्मद उमर की संपत्ति कुर्क की गई है। यूएपीए एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। सोपोर में आतंकियों के मददगारों पर यह एक्शन लिया गया है। बता दें आपको कि संपत्ति कुर्क की गई है। लश्कर तैयबा के 2 मददगारों की संपत्ति कुर्क की गई है। लश्कर तैयबा के 2 मददगारों की संपत्ति कुर्क की गई है। बिलाल अहमद, मोहम्मद उमर की संपत्तियां कुर्क की गई हैं। 2 लश्कर आतंकी जिनकी संपत्ति कुर्क की गई है। तस्वीर भी इस वक्त आप देख रहे हैं सोपोर की, जहां संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई है। यूएपीए के तहत ये कार्रवाई हुई है। लश्कर के मददगारों पर एक्शन लिया गया है। सोपोर में आतंकियों के मददगारों पर कार्रवाई हुई है। लश्कर तैयबा के 2 सहयोगियों मददगारों पर यह कार्रवाई की गई है, जिनके नाम भी सामने आ रहे हैं और बाकायदा तस्वीर भी इनकी सामने आई है, जिसमें 2 मददगारों, लश्कर तैयबा के 2 मददगारों की संपत्ति कुर्क की गई है। बता दें आपको कि सोपोर में यह कार्रवाई की गई है और इसी तरीके से जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर एक्शन लगातार जारी है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र का आखिरी दिन भी हंगामे की फेट चढ़ गया। सत्र के आखिरी दिन भी वक्फ कानून को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हालात इतने खराब हो गए कि सदन के अंदर और बाहर विधायकों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हंगामा, मारपीट, गाली गलौज, धक्का मुक्की, तोड़फोड़। तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा परिसर की हैं, जहां सदन के अंदर शुरू हुई तनातनी सदन के बाहर विधायकों के बीच मारपीट में बदल गई। वक्फ कानून के विरोध को लेकर आपके विधायक महराज मलिक और बीजेपी के विधायकों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। बवाल और धक्का मुक्की की यह तस्वीरें सदन के अंदर की नहीं, बल्कि सदन के बाहर उस हॉल की है, जहां सदन स्थगित होने के बाद पहुंचे विधायकों के बीच बहस शुरू हो गई। आरोप है कि आपके इकलौते विधायक ने बीजेपी और पीडीपी विधायकों पर आपत्तिजनक टिप्पणी शुरू कर दी थी, जिससे दूसरे विधायक भड़क गए और हाथापाई शुरू हो गई। इस धक्का मुक्की में हॉल में रखे टेबल की कांच टूट गई। बवाल के दौरान एक दूसरे पर हमला करने के आरोप भी लगाए गए। बवाल के बाद विधानसभा की इमारत से विधायकों को मार्शलों की मदद से बाहर कर दिया गया। हंगामा जो हुआ है वो आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में हुआ और उसके बाद आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर विधानसभा जो है उसे बंद कर दिया गया है। हमारे साथ भाजपा विधायक सतीश शर्मा मौजूद हैं। जब ये वाकया पूरा हुआ यहाँ वहाँ पर मौजूद थे। सर, हाथापाई तक नौबत आ गई, शीशे टूटे हैं, क्या कारण था कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक पर आप लोग जो है टूट पड़े? हम नहीं टूट पड़े। देखिए, कोई अगर अनर्गल भाषा का प्रयोग करेगा तो जनता का आक्रोश भारी पड़ता है। जनता का आक्रोश था हर समय यही बकना, हिंदू ऐसा है, हिंदू शराब पीता है, हिंदू टीका लगाकर ये करता है। कोई इनको पूछे जब तुम्हारा फारगती दी थी तुम्हारे बाप ने, किस विषय के ऊपर दी थी? क्या तुम वहां पे अपराध कर रहे थे? गौ माता के साथ तुमने कौन सा अपराध कर रहे थे? उसी विषय के ऊपर इसके फादर ने इसकी फारगती दे दी और आज यहाँ पे ये नेता बनकर सबको डराने का प्रयास करा। तो भैया एक दिन आक्रोश फूटेगा, यही हाल होगा जो आज। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पिछले दिनों वक्फ कानून को लेकर जमकर हंगामा हुआ। आज भी विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस समेत कई छोटे दलों के विधायकों ने वक्फ कानून पर चर्चा की मांग की, जिसे स्पीकर पहले ही ठुकरा चुके हैं। लेकिन घाटी से आने वाले ज्यादातर मुस्लिम विधायक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।
इसलिए सदन के अंदर गतिरोध बना रहा। सदन के भीतर नारेबाजी और हंगामा होता रहा। 3 मार्च से हाउस चल रहा है। आज हमारे मनकोटिया साहब ने डेली वेजर्स का जो इशू था वो उठाया, उस पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए रखा। इन्होंने फिर वक्फ वोट, जब वो लॉ एग्जीक्यूट हो गया है, आज पूरे देश में इम्प्लीमेंट हो गया है, जब हमारे पार्लियामेंट से ऊपर कुछ नहीं है, असेंबली में हमारा कोई पार्ट ही नहीं बनता उसको डिस्कस करना, तो वो पार्ट ऑफ डिस्कशन नहीं था। सिर्फ अपनी स्किन सेव करने के लिए एनसी और बाकी पार्टीज जो हैं अपने फील्ड में कैसे जाना है, ये मुद्दों को लोगों को भटका रहे हैं। सदन के पास वक्फ